गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लाइफ का ग्रामर वर्क जो दिया गया है उसमें यूजेस ऑफ आज हम सीखेंगे रिगार्डिंग द इन्फिनेटिव वर्ब्स। ठीक है, तो जिसको हम नॉन फिनाइट वर्ब भी कहते हैं। ओके बच्चों, ओपन बुक पेज नंबर 14। यहाँ पर आपको ये ग्रामर वर्क दिया गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। We like to play. To play पे थोड़ा फोकस कीजिए आप। To play in the evening. In this sentence, to play used without mentioning any subject. It is not limited by person and number. It is called a non-finite verb. ध्यान से याद रखना, non-finite verb और simply an infinitive verb. इसको non-finite भी बोलते हैं और infinitive भी बोलते हैं। टू प्लस वर्ब इज़ एन इन्फिनेटिव। ठीक है, जिसके साथ वर्ब के साथ, वर्ब मैंने आपको बोला है एक्शन वर्ड्स, ठीक है ना, जहाँ पर भी वर्ब हो गया सब्जेक्ट से पहले। अगर हम आप सिंपली यहाँ पे अभी इतना ही याद रखो, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। वर्ब और वर्ब से पहले टू होना चाहिए। इज़ एन इन्फिनेटिव। टू रीड, टू राइट, टू ईट, टू डांस आर एग्जाम्पल्स ऑफ द इन्फिनेटिव. Some verbs which are followed by the infinitive such as unders, want, plan, decide, try, hope, then expect. ठीक है ना, यहाँ पे see, hear, offer, forget, promise, refuse, learn, would, like, love, prefer, hate. These are some words. Sometimes however infinitives can be used without to. कभी कभी इन्फिनेटिव में ज़रूरी नहीं है हर एक वर्ब के साथ हम टू लगाएं, हर एक वर्ड के साथ हम टू लगाएं। इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम नहीं लगाते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको नटशेल में ऐसे ही बताया। लेट्स आई विल ब्रीफ इन डिस्कशन। मैंने यहाँ पे इसके लिए नोट भी प्रिपेयर करके रखा है और आप अपनी कॉपी पे भी उसको लिखोगे। ठीक है, देखो, दिस इज़ आपको जो एक कॉपी अपनी कॉपी पे कवर करोगे तो यहाँ से आप इसको लिखोगे। ठीक है ना, इनफिनाइट वर्ब हम इनको कहते हैं और नॉन फिनाइट इन्फिनेटिव और वर्ब और द नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है ना, वर्ब्स के टू टाइप्स हैं, जैसे यहाँ पर फिनाइट वर्ब होते हैं एंड दी नॉन फिनेटिव वर्ब्स होते हैं। फिनाइट वर्ब की अगर हम बच्चों बात करें, चेंज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंसेस। जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट बोला है, सब्जेक्ट इज़ द फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आई हैव नो मनी डैल टू लैंड, या लैंड लिखेंगे यू। ठीक है ना, आई इज़ द सब्जेक्ट। यहाँ पर आई की अगर हम बात करें, आई क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट बोलते हैं वही। ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट को देखकर और उसके टेंस को। टेंस का मतलब हो गया ये किस टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में है। ठीक है ना, व्हाट वो हमने कंडीशन देखनी है, सेंटेंस किस कंडीशन में है। फिर अगर हम नॉन फिनाइट की बात करें, इसमें कोई भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, आप अपनी कॉपी मगर ये वाला पोर्शन सिर्फ आप अपनी ग्रामर कॉपी पे लिखोगे, आपको आगे भी काम आएगा। तो नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर मैंने नोट कुछ प्रिपेयर किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होता गया है। ठीक है ना, टेंस भी चेंज होता गया है। पहले इसने वॉन्ट लिखा तो भी टू प्ले आया, वॉन्ट्स लिखा ही यहाँ पे है तभी वॉन्ट्स आया। ठीक है, तो भी टू प्ले आया। ही वॉन्टेड, सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज होता गया, टेंस भी उसके हिसाब से चेंज होता गया, लेकिन टू इसके साथ साथ चलता रहा। ठीक है, समझ आ गई जो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंसेस होता है, लेकिन इन नॉन फिनाइट में कोई भी चेंज नहीं आती है। आगे जाकर हम देखेंगे किस तरह से। इनफिनिटिव वर्ब्स और द नॉन फिनाइट वर्ब्स। बेसिकली एन इनफिनिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब। अगर हम अच्छे से देखेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब क्या होते हैं, वो वाले वर्ब होते हैं इज़ अ वर्ब विद वर्ड टू।
in front of it, or the infinitive form of a verb is usually proceed by the to। जहाँ पर भी verb के साथ होगा उसके सामने, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया I wants to play cricket, यहाँ पे पहले सेंटेंस में बच्चों यहाँ पर verb कौन है, play, play is a verb, तो verb से पहले हमने क्या यहाँ पर लगाया, टू लगाया। तो इसका मतलब जहाँ पर भी वर्ब होगा उससे पहले हम टू लगाएंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, आप इन शॉर्ट में बोलोगे, अगर आपको बोलेगा कोई भी आपको परीक्षा और एग्ज़ाम में नहीं होता है, वहाँ पर बोलेंगे इंसर्ट द टू वेयर नेसेसरी, या बोलेंगे पुट द टू, ठीक है ना। कंप्लीट द इन्फिनेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग द टू। कुछ भी क्वेश्चन उल्टा टेढ़ा मेढ़ा करके आएगा क्वेश्चन, आपको परीक्षा जब इन्फिनेटिव की बात होगी तो आपको देखना है मुझे कहाँ पर टू पुट करना है वर्ब से पहले और कहाँ पर पुट टू नहीं करना है। किमिस जायपेट वर्ब ब्रोंकन अशु लागन टू, तो किमिस ब्रोंकन अशु न लागन टू कहते, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी इन्फिनेटिव की बात होगी आपके जहन में आ जाना चाहिए हियर वी हैव टू यूज़ द मेक अ यूज़ ऑफ ए टू, TO2 नॉट ए TWO2, ओके। तो होगी बात बच्चों यहाँ तक इसकी ख़त्म। इन्फिनेटिव हो गया जहाँ पर टू प्लस वर्ब होगा उसको हम बोलेंगे इन्फिनेटिव वर्ब, जैसे टू रन, टू डांस, टू चेंज, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट में भी आपको बोलूँगी टू प्लस वर्ब इज़ ए इन्फिनेटिव वर्ब। अब एक और वर्ब आता है बच्चों जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट इज़ कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। तो बेयर इन्फिनेटिव हम किसको बोलेंगे, द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट द वर्ड टू। टू पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया, जहाँ पर टू हमेशा नहीं लगता उनको कहते हैं हम वहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, थोड़ा सा आगे जाके भी आपको काम आएगा और थोड़ा सा आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आई लेट हिम गो, आई लेट हिम टू गो नहीं बोलेंगे, टू यहाँ पे वर्ब हम टू मत लगाएंगे, यहाँ पर देयर इज़ नो नीड टू यूज़, एंड जहाँ पर नहीं लगता दैट इज कॉल्ड द बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। A bare infinitive is used only after the verbs like make, let, go, bid, ठीक है ना। कुछ वर्ड हैं जहाँ पर हम इनका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे आपकी बुक पे भी यहाँ पर ये वर्ड्स देंगे, इनके साथ हम नहीं लगाते हैं। जैसे पहला है let, go, bid, see, hear, work, notice, then need, dare, absorb, feel, must, can, could, might, should, do, did, would, ठीक है ना। इन सब के साथ हम यहाँ पर टू नहीं लगाते हैं बच्चों। तो हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, हम इसको यहीं पे कट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अपलोड नहीं होगा। दैन आफ्टर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनको यहाँ पर किस तरह से ये सेंटेंस समझाए गए हैं, फिर इनको हम यहाँ पर फिलअप करेंगे, कैसे ये यूज़ करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। ये पिछला वाला आप अपनी कॉपी पे ये उतार दोगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा इसको फिर फोकस करती हूँ, अभी अपनी कॉपी इस पर ग्रामर वाली कॉपी पे इनको लिख दोगे, राइट, यहाँ तक। ओके, गॉड ब्लेस यू।